डेमो देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि हाँ, दिस इज वेरी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, और बिना टेक्नोलॉजी के भी नहीं रह सकते। तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे यहाँ जैसे ये मेरे फादर को रिजल्ट है, वैसे मेरे घर में 7 मेंबर है, तो सातों को कुछ ना कुछ मेरे को खुद को बहुत मेजर रिजल्ट फील होता है। तो जैसा सर ने बोलने बोला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो छोटे भाई साहब हैं, उनको थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया मेजर एक ब्लड बॉर्न डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि हर 20 दिन में आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना होता है। मतलब बॉडी में उसके बोन मैरो जो होता है ना, उसमें ब्लड बनता नहीं है। तो हर 20 दिन में ब्लड चढ़ाना मतलब एक फॉरेन बॉडी, यानी कि एक दूसरे पर्सन की बॉडी का ब्लड आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसा कि अच्छे गुण हर किसी की बॉडी से आते हैं, तो बुरे गुण भी आते हैं। तो जब वो बॉडी में उसके फॉरेन ब्लड जाता है, तो बॉडी उससे फाइट करती है। और बॉडी फाइट करती है ना, तो जैसे हमने 500 ml ब्लड चढ़ाया या हमने 400 ml ब्लड चढ़ाया, तो ब्लड अंदर जाके टूटता है। अब वो टूटता है ना, तो वो जाके हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं, वहां जाके वो जमा हो जाता है टूटा हुआ ब्लड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आयरन, जिसको हम, अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपने कभी देखा होगा, तो उसमें सीरम फेरेटीन सीरम फेरेटीन नाम से उसको जांचा जाता है। तो जो सीरम फेरेटीन है ना, जैसे आपका और मेरा टेस्ट करेंगे ना, तो सीरम फेरेटीन का जो लेवल है वो 20 से 320 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 से 320। 20 से 320 लगभग। यस। तो वो मेरे ब्रदर का एक समय पे, मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, 2017 में 8,300 हो गया था। ओह, वाह। 300 से 8,000। यस। आप ओह जब उसके शिट। हाथ, उसके पैर और उसके नेल्स देखते हैं ना, तो वो पूरे ना वाइट से ग्रेइश हो गए थे। ओह। मतलब पूरी बॉडी में जगह जगह पे आयरन लोड हो रहा था। तो उसको होने के साथ साथ ना, हम, जैसा मैंने बताया कि बीइंग अ डॉक्टर, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, और आप सब भी यही कोशिश करते होंगे कि हम अपने परिवार को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें। तो मैं मुंबई लेके गया उसको। डॉक्टर एमबी अग्रवाल हैं वहाँ पे, हिमेटोलॉजिस्ट हैं वो, मतलब हिमेटोलॉजी सोसाइटी के एचओडी रहे हैं एक समय में। ओह। तो उन्होंने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब की, जिसको बोले कि इसको अब लगाने का समय आ गया है। तो वो इंजेक्शन ना यहाँ पे उसको लगती थी रात में। एक स्लो इन्फ्यूजन पंप होता है जो आईसीयू में होता है ना, जिसमें धीरे 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 दवाई जाती है, वैसा हमने जी। एक पंप को घर में खरीदा था। तो जब हमने ये घर में रोज लगती खरीदा, थी डॉक्टर साहब? नहीं, ये हर ऑल्टरनेट डेज पे लगती थी, मतलब मतलब एक एक दिन के इंजेक्शन। गैप में एक दिन लगता था? यस। कितने साल मतलब से वो, लग रहा था? ये ओवरनाइट लगता था सर। ओवरनाइट मतलब रात में मैं इंजेक्ट करता था उसको 9-10 बजे, और सुबह 9-10 बजे तक के वो धीरे 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 दवाई बॉडी के अंदर जाती थी। मतलब वो पूरे 12 घंटे उनके बदन बॉडी में ऐसा इंजेक्ट रहता था? यस यस यस, वो ओह इंजेक्शन लगा शिट। रहता था। तो ऐसा मैं 2017 से कंटिन्यूअस कर रहा था, कंटिन्यूअस। मैं बीच में बहुत परेशान था, क्योंकि कोविड के टाइम पे वो इंजेक्शन मिल नहीं रहा था। बाहर से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है। और एक दिन में 4-4 वॉइल इंजेक्शंस उसको इंजेक्ट किए जाते थे, हर तो कितने ऑल्टरनेट डेज पैसे पे लगते 4। थे डॉक्टर साहब? साल भर के इस इंजेक्शन के कितने खर्चे होंगे? सर वो ना, एक वॉइल 250 रुपए का आता है लगभग, और एक दिन में 4 वॉइल लगते हैं उसको। तो आप समझिए कि ये 2.5 से 3 लाख रुपए का एक्सपेंस है पूरे साल का। 2.5 से 3 लाख रुपए पूरे साल का केवल इंजेक्शन का? सर क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप उस आयरन को रोकेंगे नहीं ना, तो वो आयरन जाके जमा होगा हार्ट में, लिवर में, किडनी में। तो अगर वो हार्ट में जमा होगा तो वो हार्ट अटैक क्रिएट करेगा। अगर वो किडनी में जमा होगा तो किडनी फेलियर। अगर लिवर में जमा होता है तो लिवर फेलियर। अगर ब्रेन में जमा होता है तो वो, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन्स में जाके अगर जमा होता है, तो बहुत रिस्की होता है वो सब। तो हमको उसको निकालते निकालते ना, हम 2019-20 फिर दोबारा गए सर के पास कि देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। हालांकि मैं बीच बीच में सीरम फेरेटीन कराता रहता था, तो उसका सीरम फेरेटीन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता था इंजेक्शन लगाने के बाद। और लगभग वो फ्लक्चुएट होते होते 5,000, 5,500 तक आ गया था, 8,500 से। तो हम लोग खुश थे कि मतलब यस, मतलब ठीक है ये।
रिड्यूस हो रहा है, तो हम लोग की एक होप थी कि ये अगर मैनेज भी हो जाएगा तो भी चलेगा हमको, क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट को 2-2.5 हजार तक की को हम लोग ये समझते हैं कि वो मैनेज्ड है। मतलब तो डॉक्टर साहब, हमारा टारगेट, आप इस बात को मान चुके थे कि अब इनको लाइफ टाइम इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये आप मान चुके थे? यस यस, हम लोग तब तक के लगाना लगाना मान चुके थे जब तक कि उसकी 2-2.5 हजार तक नहीं आ जाती सर। ओके। और क्योंकि दो ढाई 8,000 हजार से, इंजेक्शन के दरमियान 8,000 से 2,500 आया कभी? सर कभी नहीं आया वो। कभी नहीं आया? मतलब नहीं नहीं, हम चार और हजार तक पहुंचते थे, 3,500 तक पहुंचते थे। और सर से जब बात करते थे तो सर बोलते थे नहीं अभी और लगाइए, इसको और यूज करिए, हमको थोड़ा समय और दीजिए, हम उसको और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो हम यही होप में अभी थे कि 2-2.5। अभी फिलहाल कितने टाइम से आपकी ब्रदर और आपकी फैमिली कैंगन पी रही है? सर 2.5 साल हो गया लगभग उसको कंज्यूम करते 2.5 साल करते। से। अभी उनका इंजेक्शन कब लगता है, कब कब लगता है? सर मैं बताना चाहूंगा इस वाव के माध्यम वाव वाव मंच के माध्यम से कि मेरे पास मतलब मैं डेट तक नहीं बोलता हूँ उस रिपोर्ट की। 12 दिसंबर 2022, यानी कि मेरे को अपनी फैमिली को कैंगन देते देते सिर्फ 5 महीने हुए थे सर। जिंदगी में पहली बार उसकी रिपोर्ट सर 3 डिजिट में आई थी। हो, 3 डिजिट इन मतलब कितना? इन द सेम ईयर जिस दिन मैंने लगाया था डिवाइस, इन द सेम ईयर जिंदगी में पहली बार उसकी रिपोर्ट 3 डिजिट में आई थी। मतलब और वो रिपोर्ट थाउजेंड? थी 780। मतलब आज के डेट में ब्रदर की आपके इंजेक्शन बंद हो गई है? यस, 1000 के नीचे अगर फेरिटीन लेवल है तो इंजेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, ओ, मतलब जो उसके स्पेशलिस्ट हैं। जबरदस्त। आज कितने साल से उनको इंजेक्शन नहीं लगा रहे आप? कितना कितना टाइम हो गया होगा? सर लगभग लगभग 2 साल हो गया, 2 साल होने जा रहा है, मतलब यस इस जनवरी से 2 साल हो गया उसको कि हमने सर इंजेक्शन नहीं लगाने का पर्पस ये है कि पहली बार जब वो 3 डिजिट में पहली बार आई थी 700, उसके बाद ना एक क्यूरोसिटी आ गई कि देखते हैं कि और कितना कम हुआ है। तो जब हम हर 3 महीने में टेस्ट कराते हैं सर, तो वो कभी 550, 450, और लगभग सन 2024 से उसकी जो है रिपोर्ट वो नॉर्मल रेंज में आ रही है सर, मतलब तो जो 280, 290। अभी उसकी टेस्ट कराया था मैंने तो उसकी 356 थी सीरम फेरिटीन। वाह, जबरदस्त। एकदम रिसेंट मतलब 3-4 दिन पहले की ये रिपोर्ट है। ये प्रोडक्ट से आपकी मम्मी को कैंसर में रिजल्ट आया, पापा को डायबिटीज में रिजल्ट आया, वाइफ को वेरिकोवेंस में रिजल्ट आया, भाई को थैलेसीमिया में रिजल्ट आया। मतलब फिर से आपसे एक बार 4 लाख रुपए लेना बनता है एक मशीन के लिए और, नहीं है? सर, 4 लाख की वैल्यू ही नहीं है सर। 4 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप ये मशीन नहीं लिए थे तो आपको ये मशीन महंगी नहीं लगी? नहीं सर, महंगी तो बहुत लगी थी, मतलब ऐसे हमारा माइंड जो जाता है वो आरओ से ही कंपेयर कर पाता है इसको उससे, क्योंकि ऊपर की टेक्नोलॉजी पानी की दुनिया में नहीं है। घर पे अगर राइट। अच्छे से अच्छा आरओ भी लगाया जाए तो 30-40 हजार में आ जाता है सर। और आपको जस्ट एक डिजिट, एक जीरो और बढ़ाना है उस पे, तो डेफिनेटली वो महंगी लगी थी सर। बट बीइंग अ डॉक्टर मैं समझ चुका था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एसिडिटी क्या होती है, अल्कलाइनाइजेशन क्या होता है।